किस तरह अपने मस्तिष्क में पूरे संसार के हर पहलू पर परिक्रमा करता है, तो झट से दिल के आईने में एक तस्वीर उतर आती है। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब का शेर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा, आशा है सब खैरियत से होंगे। वो पिछली वीडियो देखी थी आपने जिसमें मैंने मुनव्वर राना साहब के एक मिसरे के लिए 18 साल का संघर्ष बताया था कि किस तरह एक लिखने वाला, एक शायर, एक कवि, गीतकार, संगीतकार एक मिसरे के लिए, एक शेर, एक कविता की दो पंक्ति के लिए किस तरह संघर्ष करता है। न जाने कितनी किताबों को पढ़ता है, न जाने कितने पुस्तकों के पृष्ठों को एक पंक्ति में पिरोता है। किस तरह अपने मस्तिष्क में पूरे संसार के हर पहलू पर परिक्रमा करता है, तब जाकर कविता की दो पंक्ति, गजल का दो शेर वजूद में आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इससे बिल्कुल विपरीत, इससे बिल्कुल अपोजिट बातें करूंगा कि किस तरह एक कवि, एक शायर हाजिर जवाब होता है। किस तरह जब राज आंखों के पर्दों से गुजरता है तो झट से दिल के आईने में एक तस्वीर उतर आती है। फिर वो हाजिर जवाबी का अंदाज ही कुछ और होता है। किस्सा कुछ यूँ है कि मिर्ज़ा गालिब एक बार दिल्ली चांदनी चौक पर कुछ लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक चचा गालिब की नज़र पड़ती है कि पालकी पर बैठे अपने ज़माने के बड़े शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे थे। गालिब ने उन्हें देखकर तंज यानी कटाक्ष भरी आवाज़ में एक शेर पढ़ा कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे हैं इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो गालिब के इस शेर का ज़ौक़ के पास कोई जवाब न था। ज़ौक़ बादशाह के बड़े करीबी माने जाते थे, इसलिए ज़ौक़ को ये शेर उन्हें अपमानित करने जैसा लगा। ज़ौक़ ने बादशाह के दरबार में शिकायत की। बादशाह भी थोड़े तिलमिलाए कि अरे उस्ताद शायर ज़ौक़ की बेअदबी कैसे हो गई, इस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए। तो बादशाह ने फ़ौरन एक बैठक बुलाई, इस बहाने की फ़लाँ तारीख को बादशाह के दरबार में एक मुशायरी की महफिल सजेगी, सारे शायर कवियों को हाजिर होना है। बहरहाल महफिल सजाई गई, सभी हाजिर हुए। फिर क्या था, उस भरी महफिल में बादशाह ने गालिब से कहा, मिर्ज़ा नौशा, हमने सुना है कि आपने उस्ताद शायर ज़ौक़ के शान में गुस्ताखी की है, उनकी बेअदबी की है। आपने ज़ौक़ को बादशाह का पिट्ठू, बादशाह का चापलूस बताया है। गालिब को उम्मीद न थी कि उससे ये सवाल पूछा जाएगा, उनसे ये सवाल किया जाएगा। गालिब ने सोचा कि रात गई बात गई, लेकिन गालिब के हाजिर जवाब भी देखिए। गालिब ने कहा, हुजूर मैं तो अपने गज़ल के मिसरा उला पढ़ रहा था, यानी अपनी कविता की पहली पंक्ति पढ़ रहा था। बादशाह भी बड़े शायर मिजाज थे। बादशाह ने कहा, पूरी गज़ल सुनाओ, देखते हैं तुम्हारी गज़ल कैसी है। गालिब पूरा हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भाई साहब, या खुदा अब क्या करें, हमने पूरी तैयारी भी नहीं की है, वो पूरी गज़ल सुनानी है, अब क्या सुनाऊं बादशाह सलामत को। बादशाह सलामत की हुक्म की तामील करनी है और भैया अपनी इज्जत का भी सवाल है। तो गालिब ने एक ठंडी सी सांस ली, फिर जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाला और कागज़ के टुकड़े को देखकर पढ़ने लगे कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे हैं इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, तुम्हारी जेब को हाजते रफू क्या है। ये गज़ल सुनकर पूरा मजमा, पूरी महफिल वाह वाह और तालियों से गूंज उठा। बादशाह भी खुद को दाद देने से नहीं रोक पाए। फिर पास बैठे एक शायर साहब ने उस कागज़ को देखा जिसे देखकर गालिब वो गज़ल पढ़ रहे थे, तो वो कागज़ बिल्कुल कोरा था। तो इसी तरह के दिलचस्प किस्से, कहानियाँ और देश दुनिया के खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए देसी तरकश को। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियाँ और देश दुनिया के खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए देसी तरकश को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, रुक जाइए, वीडियो अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो गालिब का कौन सा शेर आपको अच्छा लगता है, गालिब के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, गालिब के हाजिर जवाबी या गालिब का शेर आपने कभी किसी को भेजा हो, तो वो शेर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। हाँ, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।